पढ़ेंगे क्लास 8 की एनसीईआरटी। इसमें हमने पिछली वीडियो में आप लोग को कुछ एग्जाम्पल बताए थे और आज हम 8वां एग्जाम्पल बताते हैं। 8वां एग्जाम्पल दिया हुआ है, बंसी के 5 कुछ सिक्के 2 वाले तथा कुछ 5 वाले हैं। यदि 2 वाले सिक्कों की संख्या 5 वाले सिक्कों की संख्या की तिगुनी है और उनके मूल्यों का कुल योग 77 है, मतलब कि 77 है, तो दोनों प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। और जो सिक्कों के मूल्यों का जो योग दिया हुआ है ये 77 दिया हुआ है। और बोल रहे हैं 2 वाले तथा 5 वाले सिक्के हैं। 2 वाले सिक्कों की संख्या जो है वो 5 वाले सिक्कों की संख्या की 3 गुनी है। तो सबसे पहले हमने कहा था हम लोग को मानना पड़ेगा, तो हम मानते हैं 5 वाले सिक्कों की संख्या जो है 5 वाले सिक्कों की संख्या जो है वो मान लिया x है। तो 2 वाले सिक्कों की संख्या जो हो जाएगी वो हो जाएगी 3x, क्योंकि उन्होंने बोला है 5 वाले सिक्कों की 2 वाले सिक्कों की संख्या जो है वो 5 वाले सिक्कों की संख्या की 3 गुनी है। तो देखिए 2 वाले सिक्कों की संख्या 5 वाले सिक्कों की संख्या की 3 गुनी कर ली, ये हमने मान लिया। उसके आगे बोल रहे हैं तो 2 वाले सिक्कों की संख्या 3x हो गई, 5 वाले सिक्कों की संख्या x हो गई, तो इनका मूल्य हम निकालेंगे। तो 5 वाले सिक्कों की संख्याओं का जो मतलब संख्या उसकी x है, सिक्कों की संख्या x है, लेकिन इसका मूल्य कितना है? 5 वाले का मूल्य हो जाएगा 5x और 2 वाले सिक्कों का मूल्य जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2 × 3x = 6x। ये हो गया मूल्य हमारे। हाँ देखिए 5 वाले सिक्कों की संख्या x थी और कितने वाला था सिक्का? 5 वाला। तो 5 से जब इंटू करवाएंगे संख्या में तो इसका मूल्य निकलेगा 5x। इसी तरह से 2 वाले सिक्कों की संख्या का भी निकल गया। अब वो बोल रहा है मूल्य ये निकले हमारे 5x और 6x। तो मूल्य दोनों सिक्कों के मूल्यों का जो योग है वो है 77। तो 5 वाले का हो जाएगा 5x और 2 वाले का हो जाएगा 6x। ये हो गया मूल्य दोनों के, और दोनों का योग कितना है? 77। और हमने ये सिक्कों की संख्या माना था, हमने 5 वाले सिक्कों की संख्या x माना था, 2 वाले सिक्कों की संख्या 3x माना था। तो ये जो x का मान निकलेगा ये संख्या निकलेगी हमारी। किसकी निकलेगी? x का मान जब निकालेंगे तो वो किसका मान निकलेगा? 5 वाले सिक्कों की संख्या का x का मान। तो आप लोग इक्वेशन सॉल्व कर लीजिएगा। इक्वेशन सॉल्व करना हमने बताया है, हम डायरेक्ट बता दे रहे हैं x का मान कितना आएगा। यहाँ पर x का मान आ जाएगा आपका 7। जब आप ये इक्वेशन सॉल्व करेंगे ये वाली, तो x का मान आ जाएगा 7। अब 5 वाले सिक्कों की संख्या आ जाएगी, मतलब ये x का मान आप यहाँ रखेंगे तो सिक्कों की संख्या वो पूछे थे सवाल में, वो आपको पता चलेगी। तो x वाले सिक्कों की संख्या हो जाएगी 7 और 2 वाले सिक्कों की संख्या हो जाएगी 3 × 7 = 21। बस ये आपका हो गया आंसर। हाँ देखते हैं 9th एग्जाम्पल। 9th एग्जाम्पल में बोल रहे हैं यदि 11 के 3 लगातार गुणजों का योग 363 मतलब कि 363 हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले मान लिया 11 के जो 3 लगातार गुणज होंगे उनका पहला गुणज मान लिया हमने, माना 11 का पहला गुणज हमने मान लिया x। दूसरा गुणज जो होगा, मतलब ये सब इसी तरह से लिखेंगे, दूसरा गुणज जो होगा वो कितना हो जाएगा? देखिए x गुणज था, मतलब कि x जो था वो 11 का गुणज था, तो x में अगर हम 11 जोड़ दें तो वो अगला गुणज हो जाएगा 11 का। जैसे अभी आपको समझ आएगा, जब ये निकल के आएगा तब हम समझाएंगे। तीसरा गुणज जो होगा वो हो जाएगा x + 11 + 11। चौथा होगा तो एक 11 और जोड़ देंगे, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 3 गुणजों की बात कर रहे हैं। उसके बाद इन्होंने दिया है तीनों गुणजों का योग 363 है, मतलब कि ये पहला गुणज, दूसरा गुणज, तीसरा गुणज, तीनों गुणजों का योग 363 है। तो इन तीनों को हम जोड़ेंगे, x + 11 + x + इन दोनों जोड़ देंगे 22 आ जाएगा।
इक्वल टू 363, ये सवाल में दे रखा है। देखिए अब यहाँ से x का मान निकालेंगे, x का मान देखिए कितना आएगा। इक्वेशन आप सॉल्व कर लीजिएगा, पिछली वीडियो में उसमें हमने बताया किस तरह से सॉल्व करना है। x का मान आ जाएगा 110, ये आपका मान आ जाएगा, x का मान इतना आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, जो हम तीन गुणजों का, ऐसे तीन गुणज 11 के जिनका योग अगर 363 है तो उसका जो पहला गुणज होगा वो होगा 110, दूसरा जो होगा वो होगा 110 प्लस 11 मतलब 121, और तीसरा गुणज जो होगा वो होगा 110 प्लस 22 मतलब 2 3 1 132। अब हम अगली वीडियो में प्रश्नावली 2.2 के सवाल देखेंगे।